आप कैसे पता कर पाएंगे कि ज़मीन का सही मालिक और ज़मीन का ओरिजिनल मालिक कौन है? कैसे आप पता कर पाएंगे? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, आप जब भी ज़मीन खरीद बिक्री करने के लिए जाते हैं तो ज़मीन का पेपर्स आप चेक करते हैं, ज़मीन का पेपर्स आप देखते हैं, तो उसमें आपको कैसे यहाँ पर पता हो पाएगा कि ये ओरिजिनल मालिक कौन है और हम किनसे ज़मीन ले रहे हैं। क्योंकि आपको यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग बहुत तरह के यहाँ पर जो फ्रॉड कर रहे हैं। ज़मीन किसी और का बेच कोई और रहे हैं, प्लॉट कोई और दिखा रहे हैं और बेच कोई और रहे हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर बहुत सारे आपको दिक्कतों का सामना जो है बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं और इस तरीके जो समस्या में बहुत सारे लोग घिरे भी हुए हैं। तो आप कैसे पता कर पाएंगे कि ज़मीन का जो आप ज़मीन खरीदने के लिए जा रहे हैं उसका ओरिजिनल मालिक कौन है? तो ये कैसे पता कर पाएंगे आप? सबसे पहले आप उनसे दस्तावेज़ ले लीजिए। उनसे आप जो है ओरिजिनल अगर नहीं देते हैं तो आप उनसे जो कॉपी करवा लीजिए। जो ओरिजिनल दस्तावेज है, चाहे वो खतियान है या फिर केवला है, उसका आपको सबसे पहले कॉपी करवा लेना है। अगर वो कॉपी दे दे तो सबसे पहले उसको चेक करना है। आपको अच्छी तरीके से उस पेपर को, अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो किसी जो है ज़मीन से रिलेटेड अगर कोई काम करते हैं, अगर कोई अमीन है या फिर कोई वकील है, तो उनसे आप अच्छी तरीके से पेपर पढ़वा सकते हैं कि इस जो ये जो केवला है और इस केवला से हम ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं, तो ये इसका जो ये जो ओरिजिनल मालिक है कि नहीं है। तो आप जो है यहाँ पर अगर वो पढ़ के आपको बताते हैं तो अच्छी तरीके से अगर वो उस ज़मीन का मालिक होंगे तो उस पेपर में अच्छे तरीके से सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा और आपको समझ में आ जाएंगे कि ये इस ज़मीन का जो ओरिजिनल मालिक है। उसके बाद जो उसका जो आपको जमाबंदी भी आपको देख लेना है कि ज़मीन पे उसका यहाँ पर दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं। अगर दाखिल खारिज हुआ है तभी उसका जो है रसीद यहाँ पर निकलेंगे, तभी उसका जो है यहाँ पर जो रसीद जो सरकार के द्वारा दिए, जो सरकार के द्वारा जो टैक्स यहाँ पर लिए जाते हैं, जो आपका मालगुजारी रसीद होते हैं, वो जो है आपका यहाँ पर वो भी आपको देख लेना है। और आपको अगला काम ये भी कर लेना है कि उसका जो है आपको रिकॉर्ड जो है सरकारी यहाँ पर जो रिकॉर्ड भी आपको चेक कर लेना है। आपके जो अंचल है वहाँ से भी आप इसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि ये जो प्लॉट है, और आप जो आपको पेपर से मिला उस पेपर से आप अपना उसका जो रिकॉर्ड पूरा देख सकते हैं कि किसके नाम से ये ज़मीन है, कौन सा प्लॉट है, कौन सा खाता है, कौन सा खेसरा है और चौहद्दी इसका क्या, ये सारा चीज़ आप जो है एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको ज़मीन पे उतरना है। ज़मीन पे भी आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, वेरीफाई आपको कर लेना है कि चौहद्दी आपका सही है कि नहीं है और ज़मीन जितना यहाँ पर बताया जा रहा है ज़मीन पर उतना प्लॉट पे है कि नहीं है। तो ये सारा चीज़ आपको अच्छी तरीके से जैसे ही आप चेक कर लेंगे तभी आप ये पता कर सकते हैं कि इसका ओरिजिनल मालिक यही है। तो अगर आप ये सारा चीज़ अगर आप नहीं पता करते हैं, अगर आप बिना पता किए वो ज़मीन खरीदने के लिए जाते हैं, तो हो सकता है कि आप क्या होगा कि ज़मीन जो है यहाँ पर बंटवारा वाला ज़मीन है, बंटवारा हुआ ही नहीं है, 4-5 भाई मिलके ख़रीदा हुआ है और ये जो पूरा ज़मीन यहाँ पर बेच दिए, तो बाद में आपको उसमें क्या हो जाएगा, समस्या हो जाएगा। फिर जो हिस्सेदार है वो आपको यहाँ पर क्लेम करेंगे कि इसका हिस्सा, मान के चलिए आपका 20 डिसमिल का प्लॉट है और एक ही भाई ने पूरा प्लॉट को यहाँ पर बेच दिया आपको केवला दिखा करके, मेरे नाम से यहाँ पर जमाबंदी है और केवला में जो यहाँ पर कुछ और है और जमाबंदी रसीद में कुछ और है। इस तरीके से जो यहाँ पर त्रुटि होते हैं, तो आप इन्हीं सारा चीज़ को चेक करते हैं। तो बहुत सारे लोग इन्हीं चेक करके जो यहाँ पर क्या करते हैं, ज़मीन खरीद लेते हैं। तो मैं जो प्रोसेस आपको बताइए, सारा प्रोसेस आपको यहाँ पर करके जो है हर एक जगह पे अगर सेम मिलते हैं तभी आपको यहाँ पर ज़मीन खरीदना चाहिए। तभी आप उस ज़मीन का जो भी ज़मीन खरीदेंगे उसका ओरिजिनल मालिक होता है, उनसे आपको रजिस्ट्री करवाना है। तो आपको अगर मान के चलिए अगर 4-5 भाई है, अगर एक ही भाई ने जो पूरा यहाँ पर जो क्या किए पूरा हिस्सा बेच दिए तो वो भाई आकर के आपको क्लेम कर सकते हैं और आपका जो टिकेगा कितना है ज़मीन, जो आप जिनसे आप ज़मीन खरीद के लिए उनका जितना जो हिस्सा बनता है उतना ही उसका टिकेगा, अन्यथा उससे ज़्यादा उसका नहीं टिकेगा। फिर आप क्या होंगे, परेशानी में पड़ जाएंगे, आपका जो रजिस्ट्री है वो फॉल्स हो जाएंगे, वो आपका म्यूटेशन कराने में आपको समस्या होगा और आपको यहाँ पर जो उसका रसीद तो निकलेगा ही नहीं, उसका म्यूटेशन आपको कराने में दिक्कत होगा और ज़मीन पे आप दखल तो नहीं ले पाएंगे। तो आपको जो है सबसे पहले जो है जो भी ज़मीन खरीदना चाहते हैं उसका आपको अच्छी तरीके से मालिकाना हक, आपको उसका जो भी जिसका भी आप ज़मीन खरीदें उसका आपको अच्छी तरीके से वो मालिक है कि नहीं है उसको आपको अच्छी तरीके से जाँच कर लेना है। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपको कोर्ट कचहरी का यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी पे यहाँ पर जो है परेशान है कि ज़मीन तो खरीद लिए हैं, उसको प्लॉट अलग दिया गया है या फिर हिस्सा ज़्यादा बेच दिए गए हैं या फिर उसका खाता अलग है, खेसरा अलग कर दिए हैं, चौहद्दी गलत कर दिए हैं। इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पर त्रुटि जो है लोगों को देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं और लोग इस त्रुटियों को लेकर के जो बहुत ही परेशान है। फिर बाद में उसको यहाँ पर जो अंचलों का चक्कर लगाना पड़ रहा है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ रहा है, फिर भी उसका सुधार नहीं हो पाता। रजिस्ट्री एक बार हो जाने के बाद बहुत सारी समस्याओं का जो है सामना आपको करना पड़ सकता है। तो जब भी आप
ज़मीन खरीदे तो अच्छी तरीके से उसका जांच कर ले, उसका यहाँ पर जो है ओरिजिनल मालिक कौन है और कितना उसका यहाँ पर जो है ज़मीन टिक रहा है। खास करके जो भी यहाँ पर जो हिस्सेदारी वाला ज़मीन होता है उसमें आपको अच्छे तरीके से देख करके ही लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।